हेलो। हेलो। जा रहा ना आवाज? हेलो। आवाज जा रहा है सर? हेलो। हेलो। रोहित सर, आवाज हाँ। आ रहा है? ठीक ठीक सर, ठीक। ठीक है। 41 से लोग जुड़ा है, 41 में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो। ये जा रहा है आवाज?
हेलो। स्क्रीन दिख रहा है? चल देख क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेस्कटॉप या वॉलपेपर, क्या बोलेंगे इसको? डेस्कटॉप एरिया, ये वॉलपेपर। ये हो गया, नीचे वाले को बोलते हैं टास्क बार, क्या बोलेंगे? टास्क बार। ये हो गया आपका स्टार्ट बटन। ठीक है, यहाँ हो गया टाइमर। स्टार्ट में खोलने का तीन तरीका है, कौन कौन? पहला, स्टार्ट बटन जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक। दूसरा आपका कीबोर्ड से बिन की या विंडोज की प्रेस करेंगे। बिन की या विंडोज की। अब तीसरा आपका क्या है? कंट्रोल एस्केप। कंट्रोल एस्केप। स्टार्ट बटन को हम लोग तीन तरीका से खोल सकते हैं। कौन कौन? पहला, स्टार्ट बटन पर जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। दूसरा आपका कीबोर्ड से बिन की या विंडोज की प्रेस करेंगे। तीसरा आपका क्या है? कंट्रोल एस्केप दबाएंगे, कंट्रोल एस्केप। ठीक है। जब ये खुल गया, कुछ पूछेगा आपसे कि रन डायल वो उसका शॉर्टकट क्या होगा? रन डायल वो उसका शॉर्टकट क्या होगा? बिनकी आर। क्या हो गया? बिनकी प्लस आर। बिनकी को हम लोग विंडोज की भी बोलते हैं। बिनकी को क्या बोलेंगे? विंडोज की। ठीक है। बिनकी प्लस आर करेंगे तो रन डायल बॉक्स आएगा। इसमें क्या टाइप करेंगे हम लोग? बिन वर्ड। बिन वर्ड। पहला तरीका ये है खोलने का। दूसरा तरीका आप कैसे खोलिएगा? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ऐसे भी खोल सकते हैं। तीसरा तरीका हम लोग कैसे खोल सकते हैं? देखिए यहाँ सर्च में जाइएगा। यहाँ कोई अगर बोला कि वर्ड खोलिए तो WRD वर्ड लिख दीजिए। जैसे ही वर्ड लिखे हम तो क्या आ गया यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 चला आया, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मन हो वैसे हम लोग खोल लीजिए। जब खुल गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो पूछेगा आपसे कि टाइटल बार से क्या समझते हैं? तो जिस नाम से फाइल को सेव किए हुए हैं उसका नाम दिखलाता है, उसे क्या बोलेंगे? टाइटल बार। क्या करेंगे? तो उसको क्लीन रहना लगता है। अच्छा, बहुत दिन लगता है। हाँ? यही सब लोग कर रहे थे, मनीष नहीं था। हाँ। इधर आए थे तो हम बोले कि चलते हैं। एक मिनट भी, कोई आए हुए हैं, एक मिनट।
देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल बार। टाइटल बार का हम जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं उसका नाम दिखलाता है, उसे क्या बोलेंगे, टाइटल बार। लिखना तो लिख लीजिए टाइटल बार। जिस नाम से फाइल को सेव किए हुए हैं, हाँ ठीक है, इसको देना तो नामा लिख देना। हाँ हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ ठीक ठीक। दिखलाता है उसे टाइटल बार। जिस नाम से फाइल को सेव किए हुए उसका नाम दिखलाता है उसे क्या बोलेंगे, टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जब वर्ड खोलते हैं, खोलते हैं तो टाइटल बार में क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वन रहता है, डॉक्यूमेंट वन। जब एक्सेल खोलेंगे, टाइटल बार में लिखते रहिएगा एक्सेल वन। देखिए हाँ दिखा रहा है ना, डॉक्यूमेंट वन। एक्सेल खोलेंगे तो क्या रहेगा, एक्सेल वन लिख दिया, बुक वन। देखिए एक्सेल खोलिए, है ना बुक वन। ठीक है, जब एक्सेल खोलेंगे तो रहेगा बुक वन। जब वर्ड खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट वन। पावर पॉइंट खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन वन। ठीक है, चलिए ये जो देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, टोटल को बोलते हैं मेनू बार। टोटल क्या बोलते हैं, मेनू बार। अलग अलग को बोलते हैं मेनू नहीं तो टैब, मेनू नहीं तो टैब, है ना। देखिए लिख लीजिए होम, होम इंसर्ट, होम इंसर्ट, पेज लेआउट। टोटल को क्या बोलते हैं, पेज लेआउट। टोटल को मेनू बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनू बार। मेनू बार कहते हैं ना। और अलग अलग को क्या बोलेंगे, अलग अलग को मेनू नहीं तो टैब, मेनू नहीं तो टैब। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल में जैसे होम मेनू, होम मेनू, या क्या पढ़ेंगे इसको, होम टैब, होम टैब, है ना। उसी तरह से मान लिया हम क्या पढ़ेंगे,
देखिए टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, होम इंसर्ट पे लिया, और टोटल को बोलते हैं मेनू बार, है ना। और अलग अलग को मेनू नहीं तो टैब, जैसे होम मेनू या होम टैब, इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब, ठीक है। अब होम में इतना सारा पढ़ेंगे, इंसर्ट में पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। देखिए मान के चलिए हम लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए कर्सर कहाँ है आपका, लास्ट में। अच्छा कोई पूछेगा कि वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो कितना बोलेंगे, 500%। कितना, 500%। अगर वर्ड में कोई पूछेगा कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो 500%। अब मिनिमम कितना है, 10%। मिनिमम 10%। मैक्सिमम कितना है, 500, ठीक है। एक्सेल में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 400। देखिए एक्सेल खोल के दिखाते हैं। देखिए एक्सेल में कोई पूछेगा कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, देखिए एक्सेल में कितना है, 400%। अब वर्ड में है 500%। अब मिनिमम कितना है, दोनों में 10%। मिनिमम दोनों में 10%। तो क्या समझ गए हम लोग। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं वर्ड में मैक्सिमम, 500% जूम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं ना। एक्सेल में मैक्सिमम 400% जूम कर सकते हैं। लिख रहे ना आप लोग ये। अब दोनों में मिनिमम मैक्सिमम था, दोनों में मिनिमम कितना है, दोनों में मिनिमम 10%। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में। चलिए देखिए मान लीजिए लिखे राम इज ए गुड बॉय, और कर्सर है मेरा कहाँ, शुरुआत में। कर्सर मेरा शुरुआत में, लास्ट में लाना है। तो देखिए लास्ट में लाना, डायरेक्शन किस से भी आप आ सकते हैं, 4 डायरेक्शन की रहेगा। कीबोर्ड में कितना डायरेक्शन की रहता है, 4, है ना। ठीक है। अगर फास्ट लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, इंड, इंड बटन, है ना। और इंड में अगर कर्सर है तो शुरुआत में लाने के लिए होम की प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, होम की। तो देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कर्सर अगर लास्ट में हो तो शुरू में लाने के लिए होम की, होम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, है ना। कीबोर्ड से होम की, है ना, प्रेस करेंगे। कर्सर अगर शुरू में हो तो लास्ट में लाने के लिए, लास्ट में लाने के लिए कीबोर्ड से इंड की प्रेस करेंगे, इंड की प्रेस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ कर्सर मेरा कहाँ है, लास्ट में। शुरू में कैसे लाएंगे, होम की प्रेस करेंगे, और लास्ट में लाने के लिए इंड की प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ वो एस के से दिखा दे रहे, वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ना जानते तो लिख लीजिए, जब कीबोर्ड जो लाया अभी, रन में जाके ओ एस के लिखना है। रन में जाके क्या लिखेंगे, ओ एस के। देखिए रन डायलॉग बॉक्स में, रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, ओ एस के। इसका फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, है ना। देखिए लिखल भी है आपका ऊपर में, है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। रन डायलॉग बॉक्स में देखिए यहाँ है ना दिया हुआ सब। कर्सर मेरा कहाँ है, लास्ट में, तो शुरू में लाना है, होम दबा दिए।
जब होम में है तो क्या दबा दिए, देखिए आपके सामने दबा रहे हैं, इंड दबा दिए। हो रहा है क्लियर? नहीं तो डायरेक्शन की से भी आ सकते हैं धीरे धीरे, देखिए डायरेक्शन की से आ रहे हैं धीरे धीरे। लास्ट में लाना है, देखिए तो मान लो बीच में गुड गलती हो गया तो गुड को कैसे करेंगे, डायरेक्शन की सुनाएंगे हम। तो माउस है तो माउस से सहारे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका, जब हम सेलेक्ट कर लिए तब देखिए इसको कहते हैं फॉन्ट। तो पूछेगा कि फॉन्ट से क्या समझते हैं, तो फॉन्ट मतलब होता है लिखने का हैंड राइटिंग। फॉन्ट मतलब लिखने का हैंड राइटिंग। तो मान लीजिए कोई ये फॉन्ट है ना, देखिए तीनों एक तरह के कर दिए, लेकिन अब इसमें देखिए चेंजिंग कर रहे हैं आपको। मान लीजिए इसका फॉन्ट हम कर दिया ऐसा, सब एक ही लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। तो कोई अगर पूछेगा कि फॉन्ट से क्या समझते हैं, तो फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। फॉन्ट मतलब क्या होता है, लिखने का हैंड राइटिंग। FONT है ना। फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। देख रहे हैं ना, सबका हैंड राइटिंग अलग अलग है ना। उसी ढंग से कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट के नाम से जाना जाएगा ना। तो लिखने का हैंड राइटिंग। लिखने का हैंड राइटिंग। उस फॉन्ट का नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, एरियल, एरियल ब्लैक, ब्रश स्क्रिप्ट, ब्रश स्क्रिप्ट, मोनोटाइप कर्सिवा, ETC बहुत है। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो डेवलप, रूपी, काला, ये सब हिंदी फॉन्ट है ना। एक देखे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब क्या समझते हैं, मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। मैटर के साइज को, वो भी दिखलाते हैं कैसा होता है, जो मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना, बड़ा करना। देखिए जैसे मान ले इसको हम इतना बड़ा कर दिए, है ना। इसको हम मान ली इतना कर दिया, सब एक ही लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? तो समझ गए फॉन्ट साइज किसको कहेंगे, मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना है ना। कितना बड़ा कितना छोटा रखना है, ठीक है। एक है आपको, ये जो देख रहे हैं ग्रो फॉन्ट है ना, ये जो बड़ा वाला ये देख रहे हैं इससे साइज बढ़ेगा, और छोटा वाला ये से साइज घटेगा। इसका शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन साइज बढ़ेगा और लेस देन साइज घटेगा। शिफ्ट कंट्रोल लेस देन, देखिए लिख दे रहे हैं, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, increase the font size, shift control greater than, ठीक है, डिक्रीज द फॉन्ट साइज। लेस देन, समझ गया। इंक्रीज द फॉन्ट साइज शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, है ना। देखिए यहाँ पर लिए कीबोर्ड से आप शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन दबा रहे हैं, बड़ा हो रहा है, लेस देन कर रहे हैं छोटा हो रहा है, ठीक है। लिख लीजिए इंक्रीज द फॉन्ट साइज का शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, डिक्रीज द फॉन्ट साइज शिफ्ट कंट्रोल लेस देन।
क्लियर यहाँ तक जी? ठीक है। उसका देखिए एक क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग काम है, जो भी फॉर्मेटिंग भी है सबको हटा के नॉर्मल पोजीशन में कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग काम है, जो भी फॉर्मेटिंग दिए हैं, देखिए लिखना है तो लिख लीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग काम है, जो भी सब बताएंगे कैसे करना है, जो एग्जांपल भी देंगे हम, जो भी फॉर्मेटिंग दिए हैं उसको हटा के नॉर्मल पोजीशन में करना है। तो मोबाइल को कैसे फॉर्मेट मारते हैं? तो फॉर्मेट मारने के बाद क्या होता है, सारा चीज ऐप हट जाता है। जैसे शुरुआत में मोबाइल था उस पोजीशन में चला आता है, तो उसी तरह का यहाँ दिखाएंगे आपको हम, जो भी फॉर्मेटिंग दिए हैं सब दिए हैं उसको हटाकर नॉर्मल पोजीशन में करता है। देखिए जैसे नमूना, जैसे मान लिया राम इज ए गुड बॉय है, तो आर को इतना बड़ा कर दिया, जी को इतना छोटा कर दिया, समझ रहे बात? जियो को इतना बड़ा कर दिया, खराब लग रहा है देखने में, हमको सब ठीक करना है। कुछ नहीं करिए, इसको सेलेक्ट लगा देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए आ गया नॉर्मल पोजीशन में। क्लियर फॉर्मेटिंग देखिए एक बार फिर से, अभी इस पोजीशन में है, खराब लग रहा है देखने में, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या दिया हुआ है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग काम हो गया, जो भी फॉर्मेटिंग दिए हैं सबको हटा के क्या करता है, नॉर्मल पोजीशन में करता है ना। यहाँ बस ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग मार दीजिएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल स्पेस बार लिख लीजिए। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है? फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। लिख रहे हैं सारे लोग जी? हम लिख लिख के देखिए, एक एक चीज समझा दे रहे हैं आपको, छोटा छोटा बात कैसे होगा। कंट्रोल स्पेस बार, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस बार। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए क्या है, मान ले बी फॉर बोल्ड। बी फॉर बोल्ड है ना, क्या दिखा रहे हैं, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटालिक, यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन का स्टाइल मारना है, देखिए अंडरलाइन का स्टाइल मारिए। अंडरलाइन का कलर देना चाहते हैं, अंडरलाइन का कलर दीजिए। समझ गए बात? अच्छा, जहां से पंखा उनकी वहीं से ना ऑफ करिएगा, यहीं से बोल्ड हटेगा, यहीं से इटालिक हटेगा, यहीं से अंडरलाइन हटेगा। और जहां से आप बोल्ड दिए हैं वहीं से बोल्ड हटेगा भी, और जहां से इटालिक के वहीं से इटालिक हटेगा भी, जहां से अंडरलाइन के अंडरलाइन हटेगा भी। इसका शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट? लिखिए बोल्ड का शॉर्टकट लिखिए, BOLD, बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड का ना, इटालिक का इटालिक है ना, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई अंडरलाइन का कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस यू। लिखे? डबल अंडरलाइन का भी लिख लीजिए, डबल अंडरलाइन। शिफ्ट कंट्रोल डी, देखिए डबल अंडरलाइन। यहीं लिख दे रहा हूँ, DOUBL डबल अंडरलाइन। शिफ्ट कंट्रोल डी, डबल अंडरलाइन आ जाएगा। देखिए इसे सेलेक्ट किया ना, तो सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल डी मार दीजिएगा, डबल अंडरलाइन आएगा। शिफ्ट कंट्रोल डी। क्लियर है यहाँ तक? शिफ्ट कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन।
डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ये क्या आपका स्ट्राइक थ्रू कटा हुआ आएगा, लिख लिया ना, देखते थोड़ा सा। ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू कटा हुआ, ये जल्दी यूज होता नहीं है ये बोला है ना। ठीक है, ये क्या सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है समझिए। जैसे हम लिखे A2 + B2, इसको कोई बोलेगा कि इसको A² + B² बना दो, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे है ना, कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट, क्या कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट है ना। तो कैसे लिखता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, लिखता है ना उस तरह से है ना। देखिए इसका शॉर्टकट भी है Shift+Ctrl+, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट लिख लीजिए Shift+Ctrl+, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट सुपर स्क्रिप्ट, Shift+Ctrl+, प्लस। सब स्क्रिप्ट का लिख लीजिए Ctrl+, देखिए कोई अगर बंदा बोल दिया कि दोनों को एक ही बार सुपर स्क्रिप्ट करना है, तब क्या कीजिएगा, है मालूम, देखिए कैसे करेंगे। ये वो सेलेक्ट किया, और जैसे ही दूसरा सेलेक्ट कर रहा है छूट जा रहा है, छूट जा रहा है ना, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस, कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस है ना, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए एक तो सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल दबा के दूसरा सेलेक्ट किए, कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट है ना। क्लियर यहाँ तक। एक है आपका सब स्क्रिप्ट, जैसे लिखना है मान लो H2O, टू को नीचे गिराना है, क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट नीचे आ गया, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल कंट्रोल इक्वल टू सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल टू से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। पढ़े होंगे H2SO4, पढ़े नहीं साहब, H2SO4 इस तरह का कर सकते हैं, H2O कर सकते हैं, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब सुपर स्क्रिप्ट में है। यहाँ तक क्लियर है सबका। क्लियर है जी, बर है। 10 मिनट मौका देंगे आप लोग को कुछ पूछने के लिए। चलिए देखिए, फिर उसके बाद क्या आपका चेंज केस, देखिए चेंज केस कोई पूछेगा आपसे, चेंज केस में 5 केस होता है, कौन होता है, 5 केस। तो मान लिया हम लिखे राम इज ए गुड बॉय, चेंज केस में कितना केस होगा, 5 केस, कौन कौन, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। देखिए हम सबको देखे दिखाते हैं एक एक करके आपको, लिए ना 5 गो। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किए, सेंटेंस केस करिएगा तो जो है सो ही रहेगा ना, सेंटेंस केस करिएगा इसी टाइप का रहेगा। लोअर केस क्या हो जाएगा, सब स्मॉल लेटर में, लोअर केस सब स्मॉल लेटर में है ना। फिर उसके बाद क्या है, अपर केस, अपर केस आपको मालूम होगा है ना, देखिए अपर केस सारा कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये क्या आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, शुरुआत का लेटर बड़ा, शुरुआत का लेटर बड़ा, देखिए आर बड़ा, आई बड़ा, ए बड़ा, जी बड़ा, बी बड़ा, और टॉगल केस करेंगे तो शुरुआत का छोटा, देखिए कैसे, जब तक पांचों नहीं में दोहराइएगा तब तक ये टॉगल के साथ काम नहीं करेगा। देखिए इधर आर छोटा, आई छोटा, सबका शुरुआती लेटर छोटा, देखिए पांचों केस हम आपको सामने रख दिए, पांचों केस हम सामने रख दिए आपको, कैसा कैसा आएगा जो, देखिए इसको कहते हैं सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, ठीक है। ये हो गया आपका लोअर केस, सबको सेलेक्ट करके 1 मिनट, देखिए इसको कहते हैं लोअर केस, इसको कहते हैं अपर केस,
इसको करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटल कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये हो गया आपका टॉगल केस। समझ में आया जी सबको? हम सब लिख दिए हैं पूरा कि सेंटेंस केस इस तरह का रहेगा, लोअर केस ऐसा रहेगा, अपर केस आपका इस तरह का रहेगा सारा कैपिटल में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में शुरुआत का लेटर बड़ा और टॉगल केस में शुरुआत का छोटा। स्क्रीन रुक गया क्या जी? हेलो। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए अब जिनको जिनको कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, हैंड राइज कीजिए। बोलिए जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर कह रहे हैं कि जो आज मतलब पहला क्लास है, हम तो पहला दिन जुड़े हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर कह रहे हैं सर कि एक लड़का मतलब बाद में एडमिशन कराया, उसको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है। अच्छा ये सब चीज सर से बतिया लीजिएगा, ठीक ना? सर जो लिंक अच्छा। भेजा है ना, उनसे बात हाँ सर। करिएगा कि एक बच्चा और जुड़ा हुआ है तो उसको भी करना है, ठीक ना? अच्छा इधर हाँ इधर सर, पढ़ा, बाद। हाँ। सर जो लिंक भेजा अच्छा। है ना उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक सर। चलिए इसमें पढ़ाई में पूछ रहे हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, पढ़ाई में समझ में सब आ गया। समझ में आ रहा है ना छोटा छोटा बात? हाँ, समझ में आ रहा है सर। हम्म। चल रेगुलर बने रहिएगा, देखिए रेगुलर नहीं रहने से काम हट जा होता है, ठीक ना? रेगुलर रहिएगा बने हुए। हम्म। चलिए और जी ऋतिक जी बोल रहे हैं। सर ये सब सब और सुपर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, सब स्क्रिप्ट अच्छा सुपर देखिए ठीक स्क्रिप्ट है, वाला। बता देना। ऋतिक जी आप कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। ये फर्स्ट क्लास है सर। हाँ ये फर्स्ट क्लास है। ओ, फर्स्ट क्लास हुआ। ठीक कोई सर। पढ़ाई में बाकी कोई समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्वेश्चन था उनका, तो देखिए फिर से समझिए था सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। जैसे मान लिया हम हाँ नॉर्मल सर। लिखते हैं A2 प्लस B2, कोई इसको बोल दिया कि इसको A² प्लस B² बनाओ, क्या करेंगे? टू को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ टू को,
माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लिए, अच्छा यहाँ से कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। अरे तो इसका शॉर्टकट है आपका शिफ्ट कंट्रोल प्लस, लिख दिया आपका, देखिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस सुपर स्क्रिप्ट। मतलब शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल दबाना है, प्लस दबाना है, ठीक है। 2 बार प्लस नहीं दबाना, बस एक ही बार। अगर कोई बोल दिया कि दोनों को एक ही बार सुपर स्क्रिप्ट करो, तो उसके लिए तरीका बताए थे कंट्रोल प्रेस करके। मतलब एक को सेलेक्ट किए और कंट्रोल प्रेस करके दूसरा भी सेलेक्ट किए, कंट्रोल और माउस से मतलब लेफ्ट पहले है ना, माउस का लेफ्ट। हाँ देखिए, पहले एगो को सेलेक्ट सर। करना है बिना कंट्रोल का, अच्छा एगो को सेलेक्ट करना बिना कंट्रोल का। दूसरा बार में क्या करना है, कंट्रोल हाँ प्रेस करके और तब 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे ना, तब उसका सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, अच्छा ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना। उसी हाँ तरह सर। से सब स्क्रिप्ट है, जो H2SO4 पढ़े होंगे, H2O पढ़े होंगे जल का, है ना, ये सब बना सकते हैं, सब स्क्रिप्ट यहाँ से यस है, सर। ठीक है। चलिए, और किन्हीं को दिक्कत है जी तो बोलिए, सचिन जी को कुछ दिक्कत है, बोलिए जी सचिन जी। सर ये 5 बार आप कैसे लिखे राम इज अ गुड बॉय, वो हाँ सही बोले, देखिए कॉपी पेस्ट किए इसको हम जो 5 बार लिखे ना, तो देखिए क्या किए हम, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, कॉपी करके कंट्रोल की से सब पढ़ाएंगे आगे, आगे पढ़ाते हैं, देखिए कंट्रोल भी किए आ गया। इसी को और इंटर मारते जाइए, कंट्रोल भी दबाते जाइए, कब तक आते रहेगा, जब तक कि दूसरा कट ये कॉपी सब बताएंगे। आवाज चला गया सर। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए, कुछ पूछेंगे ऊपर से। आवाज मिल रहा है। हाँ आ रहा है सर, स्क्रीन को ऊपर वाला लाइए सर, ऊपर से भी पूछना था। अच्छा एक मिनट, एक मिनट ला रहे हैं। देखिए ऊपर से ला दिए, बोलिए। जो पहला दूसरा लाइन था ना सर, इसको समझा दीजिए। अच्छा देखिए, पहला लाइन जो है सारा टाइटिल बार, टाइटिल वो काम है, जिस नाम से फाइल को सेव किए हो उसका नाम दिखलाता है, उसे क्या बोलेंगे, टाइटिल बार। तो देखिए आप बाय डिफॉल्ट आ रहा है डॉक्यूमेंट 1, क्या आ रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है ना। बाय हाँ डिफॉल्ट आता है डॉक्यूमेंट 1। अगर यही हम राजा नाम से सेव कर दें, जैसे देखिए अभी आप लोग को पढ़ाए ना, इस फाइल का नाम हम दे दिए हाँ क्या, मान के चलिए आप ही लोग का दे देते हैं नाम, बॉयज बैच कर दिया ना, बॉयज क्लास, ठीक है। आज तारीख कितना हो गया, 15 तारीख ना, हाँ पंद्रह सर, पंद्रह बारह 25 दो हजार पच्चीस दे दिया, 12। मान लिया। अब देखिए इसको सेव कर दिए हम। अब बताइए टाइटल बार में किसका नाम आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है बॉयज क्लास 15/12/2025 बता रहा है। अब यस सर। हाँ अब सर। कोई पूछ बैठेगा कि किस नाम से फाइल सेव है जी, तो तुरंत बता सकते हैं कि इस नाम से सेव है, समझ गए बात। बाय डिफॉल्ट आता है क्या हाँ उसमें, डॉक्यूमेंट 1। एक्सेल खोलेंगे तो बुक 1, अच्छा लेकिन जब आप सेव कर दिए किसी नाम से, यहाँ देखिए आ गया उसका नाम। जैसा अभी हम आपसे पूछेंगे, देखिए वो कोई फाइल खोल देता है, मान के चलिए अभी हम खोल दिए ये फुल मार्क्स, अभी किस नाम से फाइल सेव है बताइए, किस नाम से सेव श्री है। कृष्ण। नहीं नहीं, इधर 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 ऊपर हेडिंग पर है ना, ऊपर यहाँ नहीं देखना है, फुल मार्क्स, फुल ऊपर मार्क्स। हेडिंग देखिए टाइटिल बार में, टाइटिल बार इसको बोलते हाँ हैं ना, किस नाम से है, हाँ सर। फुल मार्क्स, है अच्छा, ना। फुल मार्क्स। समझ गए, देखिए एक बार फिर से पूछता है, हाँ सर। जैसे कि अभी आपसे पूछेंगे। सर मतलब कोई भी, हाँ हाँ, ऊपर में जो नाम रहेगा ना, उसका नाम कोई से भी आपका जाना जाएगा, देखिए। पहले प्रोग्राम पूरा कर लेंगे सर। हाँ जैसे देखिए अभी आ गया मेरा, गया है ना। सर अब अभी आपसे पूछेंगे किस नाम से फाइल सेव है, तो क्या बताइएगा, ऊपर फुल अटेंडेंस पढ़िए शीट मार्क्स। हेडिंग क्या श्री लिखा राम था। बीएस कॉलेज नहीं ना दानापुर। ऊपर, हाँ अटेंडेंस शीट है ना लिखा है, यस सर, श्री राम BS हाँ कॉलेज। सर। कॉलेज, हाँ वही BS कॉलेज दानापुर, ठीक ना, BS कॉलेज दानापुर अच्छा है दिया हुआ। तो हाँ इस तरह से आपका जो रहेगा ना, सब बता देगा नाम। हाँ सर। सर एक क्लियर बार समझ नाम गया ना बात, टाइटल। हाँ एक बार और नाम बदल कर दिखाइए ना सर।
हाँ ठीक ठीक, देखिए एक बार और नाम बदल के दिखा देता हूँ। देखिए मान के चलिए इसका नाम दे दिए हम सोनू। सर पहले पूरा सोनू, प्रोग्राम करने के बाद सेव करेंगे ना? हाँ जैसे कि कुछ लिख दिया उसी समय सेव कर लीजिए, और फिर कंट्रोल एस मारते जाइए, काम करते जाइए, सेव करते जाइए। समझ गए बात? मान लीजिए जैसे आपके पास लाइन कट जाएगा तो बंद ना हो जाएगा। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन भी है, एक हाँ। लाइन कट गया, कोई बैकअप नहीं आ पाता, क्या करिएगा? काम करते जाइए, सेव करते जाइए। देखिए अभी किस नाम से सेव है बताइए तो जरा से एक बार सोनू बताइए जी। डी डी हाँ ओ सी सोनू एच। नाम से है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुरंत समझ गया आप। देखिए जी अमित जी हैंड राइट किए हैं, ठीक है। बोलिए अमित जी। अमित जी, सर ये सेव गुड इवनिंग। करने के लिए गुड क्रशर को इवनिंग सबसे सर। ऊपर ले जाना पड़ता है। अब ज्यादा आवाज आने लगा बालक, आप म्यूट कर लो। हल इसका हेलो काम सर, हो गुड गया ना, इवनिंग। म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर हम लोग पिछले वाला बैच से हैं, तो आज से फिर क्लास करना होगा या बैच कोई और अलग है? ना ना ना, सब कर लेना है आपको। जैसे कहा हुआ था ना कि उस हम क्लास में बहुत लोग बच्चा का छूट गया था, कोई आगे जी पीछे कर लिया था ना, कोई ज्वाइन नहीं होता था, कुछ ज्वाइन होता था, इस तरह से। जी तो जी। सारे लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को वर्ड और एक्सेल सिखा दिए थे 30 तारीख तक। हाँ हाँ समझ गए, लेकिन फिर से थोड़ा अभी नया नया चीज सीखने को कुछ मिला होगा, कुछ हाँ पॉइंट हाँ मिला कि जी। नहीं सीखने को तब, तो सीख लीजिए, बट नुकसान इस अभी थोड़ी जाएगा जी। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन अगर एक आध दिन छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, वही चीज पढ़ा रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहिएगा तो बढ़िया बात है। नहीं हम सीख गए, ठीक ना? ऑलमोस्ट सीख गए थे उस टाइम। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फायदा उठाए ना कम से कम, बहुत बढ़िया बात है। जी जी। चलिए, और कोई भी हैंड राइट कीजिए जिनको आपको कोई कष्ट है। वो सचिन जी लगता है हैंड राइट कर रहे हैं। गोलू राज, बोलिए गोलू जी। सर इंटर्नशिप का फाइनल एग्जाम भी होगी ना? हाँ एग्जाम हम लेंगे, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा सब। सर तो आप इसमें क्लास देखिए मतलब अभी कब जो तक बच सर क्लास कब तक ये चलाइएगा आप, कितना दिन? ये तो हमको अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 10-12 दिन तो अभी चलवे करेगा जी सब। हम लोग को 15 दिन चला था, 14 से 30। हाँ तो वैसे ही चलेगा तब। हाँ, ठीक ना? ठीक सर। चलिए गोलू जी कुछ बोलना चाह रहे लगता है, बोलिए जी। आप किन्हीं को कुछ पूछना है कि कोई दिक्कत है तो पूछिए। नया लोग में आप जो जुड़े हुए हैं। तुम्हें यही सर है। सर एक अटेंडेंस भी बनता है सर। वो जो ज्वाइन है सबका अटेंडेंस बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर किन्हीं ये को चार दिक्कत सौ है? 400% जो जूम लिखा हुआ है सर, वो यही कॉर्नर वाला है जो एक्सल में, 140। एक्सल में, हाँ एक्सल में जूम कर सकते हैं। एक्सल में देखे अभी जो दिखाते खोले। हैं, रन में नहीं नहीं, देखे दिखाते हैं। रन में गए, एक्सल खोले, एक्सल खुला ना, तो वर्ड में मैक्सिमम होता है 500%, एक्सेल में होता है 400%। देखिए हाँ, लिखा हुआ 400%, देखिए मेरा माउस जहाँ ले जा रहा है, देखिए 400%। शो कर रहा है 400, समझ गए ना? हेलो, हाँ चार हाँ सौ सर। परसेंट एक्सल में, हाँ। वर्ड में 500 और एक्सल में 400। अब मिनिमम में दोनों में 10% है ना। चलिए, आप किनको दिक्कत है जी कुछ? आप किन्हीं को दिक्कत नहीं है? इतना लोग सर जुड़े हुए हैं जी। सर ये होम इंसर्ट पेज लेआउट टोटल ये इन सबको हाँ मेनू हाँ बार एक ही कहते हैं ना। हाँ, टोटल को बोलते हैं मेनू बार, और अलग अलग को बोलेंगे मेनू नहीं तो टैब। मेनू नहीं तो टैब। जैसे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पे लेआउट मेनू, इस तरह से, या पे लेआउट टैब, इस तरह से बोलते हैं। और किन्हीं को दिक्कत? इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। हाँ हाँ, पीडीएफ पीडीएफ चला जाएगा, पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। सर गोलू ये हैंड राइट कीबोर्ड किया है जी। लाने हाँ हाँ सर ये हाँ, कीबोर्ड कीबोर्ड। लाने
लाने के लिए कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम में ये चीज। हाँ कुछ भी अगर नेट बैंकिंग भी करते हैं ना, हाँ नेट सर। बैंकिंग, तो वहां भी आप ओएस के लिख दीजिए, रन में जाके आ जाएगा। रन में जाके ओएस के रन में लिखिएगा ना, कैसे ऑन जाना है स्क्रीन सर? कीबोर्ड होता है। हाँ देख रहे हैं ना। रन में कहाँ से जाएंगे सर, रन में कहाँ से जाना है? बिनकी आर लिख लीजिए, रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट लिखिए बिनकी आर। देखिए लिखवा दे रहे हैं, रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट लिखिए, रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट बिनकी। बिनकी को हम लोग विंडोज की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिनकी या विंडोज की। विंडोज की, है ना? विंडोज की। अच्छा। बिनकी तो समझते हो ना, विंडोज की। हाँ सर, ये कॉर्नर वाला। हाँ 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 हाँ। चलिए और बोलिए। आप किन्हीं को दिक्कत है कुछ? नहीं सर, सब बहुत सही है। लोग जुड़े हुए हैं जी, तो क्लास सब। रेगुलर चलेगा सर? हाँ अच्छा, रेगुलर चलेगा। ये जय जय कुमार सब जुड़े हुए सर हैं जी, कौन सीख कौन रहे जुड़ा हैं कि हुआ है? कनेक्ट करके छोड़े कौन हुए हैं कौन सब? जुड़ जरा हैंड राइज कीजिए तो, सारे लोग हैंड राइज कीजिए तो एक बार। कम से कम नहीं पूछना अलग बात है, हैंड राइज कीजिए तो उसे पता चल जाएगा कि और कुछ कनेक्ट करके छोड़े हुए हैं, का किए हुए हैं। अब आप सबको क्लियर है जी, रविराज जी, आदित्य राज, सब क्लियर है पूरा? कुछ पूछ सकते हैं अगर दिक्कत है तो। देखिए अभी भी देख रहे हैं ना, हैंड राइज सारा नहीं हुआ है, देखिए। बहुत लोग को जुड़ने इसका- नहीं आ रहा है सर, मेरे पास भी हाँ मैसेज कर रहा था तो। वो भी बात हो सकता है कि करने नहीं आ रहा होगा। अभी हम क्लास में हैं, तो एक दोस्त मेरा मैसेज कर रहा है कि उसको जुड़ने नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा तो दोस्त को बता दीजिएगा कम से कम। हाँ आज बता देंगे तो कल से जुड़ जाएगा। हाँ। आप किन्हीं को पूछना है? सर वर्ड कितने दिन में पूरा खत्म हो जाएगा? तो हो जाएगा मोटा मोटी, देखते ना, चार बांट देंगे, पर 5-6 दिन इसको ले चलेंगे, समझ गए? MS एक्सेल MS वर्ड पढ़ाइएगा ना सर, और क्या हाँ हाँ, पढ़ाइएगा? वर्ड यही तो मेन है वाला, वर्ड एक्सल तो मेन है। अच्छा। मेन होता है वर्ड एक्सल, इसी का सारा खेल है। और एक MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट वही प्रेजेंटेशन के लिए होता है। हाँ सर। सर एग्जाम ऑफलाइन होगा सर? नहीं नहीं, ऑनलाइन लेंगे हम, ऑनलाइन लेंगे, मोबाइल पर लेवा जाएगा। सर फोटोशॉप भी आता है इसके अंदर क्या, ना माइक्रोसॉफ्ट में? ना, ये सब नहीं आता। क्लास को पावर ऑफ पॉइंट करते वो हैं, किन्हीं को बताएंगे। कोई अच्छा देख लिया जाएगा, बच्चे का समय तो बता देंगे। हेलो सर। आप किन्हीं को कुछ दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ वो जैसे कि जब क्लास हम लोग का स्टार्ट हो रही थी तो उस दिन आप या फिर कोई सर एक बोले थे कि ये 6 दिन मतलब ऑफलाइन चलेगी, तो वो सच में चलेगी ऑफलाइन क्लास? अब ये सब सर से बतिया लीजिएगा, हमको ये सब जानकारी नहीं है, ठीक ना? नहीं, बोले अरे थे कि वो अगर पाँच बोले थे। तारीख तक 5 तारीख को जो हम लोग का एग्जाम है कॉलेज में सेंटर वाला उसे, तो वो अगर अच्छा हो अच्छा, जाएगा तो उसके बाद ऑफलाइन लिया जाएगा 5-6 क्लास। सर से ये सब चीज पर बतिया कुछ लीजिएगा, ठीक ना? ठीक हाँ ठीक वो सर। प्रेजेंटेशन ही सब शायद देंगे, कुछ टास्क देंगे, उसको बना हम्म, करके जमा करना रहेगा लास्ट में। हाँ हाँ। हाँ मे भी कुछ वैसा ही प्रोजेक्ट वगैरह होगा। चलिए तो क्लास को ऑफ करते हैं, ये सब पीडीएफ भेज देंगे आप लोग को। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके। कल सब समय से ओके जुड़ सर। जाइएगा। हाँ ठीक है ठीक सर, सर। बाय। भाई ठीक, सर। बाय। ठीक सर, बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी लोग को।